जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं रीना खुराना गुरु जी महाराज की संगत जयपुर से। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2019 से धीरे धीरे ये बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। और फिर जब धीरे धीरे समझ आने लगी तो फिर ये भी समझ आने लग गया कि गुरु जी कितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तो छोटे बड़े सत्संग होने लगे और वो समझ में भी आने लग गए कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करना है। तो जब भी व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट आनी या फिर फेसबुक पर आनी कि शुक्राना कर, तो मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, टाइप कर देती थी और मुझे होता था कि मैंने शुक्राना कर दिया। तो एक बार फेसबुक पे सॉरी यूट्यूब पे कोई सत्संग आ रहा था, तो वहाँ से ये पता चला कि जब गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, तो उसका मतलब ये होता है कि अपना सत्संग शेयर कर। अब ऐसा भी नहीं है संगत जी कि जब ये पता चला और मैंने तभी से शुक्राना सत्संग करने शुरू कर दिए। पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि कैसे करें, कहीं कोई गलती ना हो जाए, एग्ज़ैक्टली जो हुआ है वो बताने में कहीं चूक ना जाए। तो देयर वर सम एप्रीहेंशंस व्हिच बेसिकली हेल्प्ड मी बैक फ्रॉम शेयरिंग सत्संग। तो इस तरह से मेरा शुक्राना बहुत डिले होता गया। लेकिन फिर संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब गुरुजी ने कुछ करवाना होता है तो वो अपने आप हाथ पकड़ के करवा देते हैं। सो वन फाइन डे गुरुजी ने मेरे से शुक्राना करवाया और अब नहीं लगता कि मैं शुक्राना कर रही हूँ तो मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी इज़ देयर, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। संगत जी, मैं आज ना कुछ छोटे-छोटे से बड़े प्यारे-प्यारे से सत्संग जो गुरुजी के साथ हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आइए एक बार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया, तो मैंने किसी से पूछा, वेल प्रिसाइजली स्पीकिंग, मुझे गुरुजी ने अपनी मुंबई की एक संगत के साथ जोड़ा हुआ है। वो गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट संगत है। कभी मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने गुरुजी के सत्संग में जाना है, दरबार में जाना है, तो मैं क्या लेके जाऊँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि देख, गुरुजी को पसंद ही नहीं कि कोई कुछ लेकर आए, बट हाँ, अगर तेरे को लगता है तो तू रोज़ लेके जाना, क्योंकि गुरुजी को रोज़ेज़ बहुत पसंद है। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है। तो मैंने एक बुके बनवाया और मैं वो गुरुजी के दरबार में लेकर गई। संगत जी, आप मानेंगे, वो जो इनफैक्ट वो मेरे लिए पहला सत्संग था जो मुझे समझ में आया जब मुझे ये पता चला कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो जब मैं पहले-पहले सत्संग में जाती थी संगत जी, तो गुरुजी मुझे हमेशा ईदर फर्स्ट और सेकंड रो में बिठाया करते थे, या बहुत होता था तो थर्ड रो, वैसे हमेशा फर्स्ट और सेकंड रो में। क्योंकि वो भी मैंने बाद में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि जिस संगत को ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको मैं सामने-सामने बिठाता हूँ। तो मुझे गुरुजी काफ़ी टाइम तक सामने बिठाते थे और अब तो ये हाल है कि कभी तो बहुत पीछे होता है, कभी कहीं बीच में होता है, लेकिन फिर गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो पीछे होते हैं उन पर भी मेरी बहुत नज़र होती है। तो चलिए, वो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है कि वो हमें जहाँ भी बिठाएँ। अब जब मुझे गुरुजी ने वहाँ बिठाया जिस पहले सत्संग में उन्होंने मुझे बुलाया था, सो वो मेरा मैं सेकंड रो में बैठी थी एंड आई वाज़ फर्स्ट फ्रॉम राइट। तो जब मैं बैठी तो कुछ ही सेकंड्स के बाद मेरी नज़र गई, तो मैंने देखा कि जो बुके मैं लेकर गई थी, वो गुरुजी महाराज ने अपने चरनी लगवाया। कैसे लगवाया कि उन्होंने अपनी गद्दी के राइट लेग के साथ टिकवा के मेरा बुके रखवाया था। सो जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आई वाज़ रियली हैप्पी और मेरे आँखों में उस टाइम आँसू आए कि गुरुजी, आपने मुझे पहली बार बुलाया और शायद ये ऐसा है कि गुरुजी खुश हैं कि मैं आई हूँ। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने एक बार लाइक मैं अपनी कमीज़ की ना क्रीजेस निकाल रही थी, तो निकालते-निकालते ना एकदम दिमाग में आया कि गुरुजी,
जब भी सत्संग सुनो तो कोई संगत कहती है कि हम बड़े मंदिर गए, हमने ये ऐसे वाला एक ब्लेसिंग विश की, तो आपने उनको वो ब्लेसिंग दी, कोई भी कुछ मांगा तो आपने वैसे वाली ब्लेसिंग दी, लेकिन आपने मेरे को कभी कोई ब्लेसिंग नहीं दी। सो दिस वॉज इन अ वेरी सबकॉन्शियस माइंड, एंड उसके बाद कोई 2 दिन के बाद या प्रोबेबली द वेरी नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में जाना था। आप बिलीव करेंगे संगत जी कि ये जो मेरे दिमाग में बात आई थी, ये गुरुजी ने कैसे पूरी की कि उस दिन जब मैं गई तो गुरुजी ने मुझे अपने बिल्कुल फर्स्ट रो में बिठाया। तो जब मैं फर्स्ट रो में बैठी तो लेफ्ट से शुरू होते हैं, सॉरी मेरे राइट से शुरू होते हैं, तो वहाँ एक संगत और सेकंड में, और मेरे बाद में एक छोटा बच्चा और उसकी मदर। अब हम लोग जस्ट बैठे ही थे, मे बी 2-3 मिनट ही निकले होंगे मुश्किल से, तो मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि किसी ने पीछे से आकर मेरी झोली में एक पैकेट छोड़ दिया है। संगत जी, मुझे अभी तक नहीं याद कि मुझे हाथ दिखाई दिया कि नहीं दिया, और अगर दिया होता तो वो एक फीमेल हैंड था या मेल हैंड था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड आई वाज सो परप्लेक्स्ड कि मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि मैं फटाफट घूम के तो देख लूं कि कौन था। एंड जहां तक मुझे लगता है कि वो जो मेरे साथ बैठे थी उनकी झोली में भी ये चीज डाली गई थी, और जो मेरे राइट लेफ्ट में थे जिनके साथ एक छोटा बच्चा था, शायद उनको भी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। अब वो क्या था संगत जी, कि एक छोटी सी व्हाइट पैकेट में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। आई कांट टेल यू कि उस टाइम मेरे को समझ में ना आए ये आया कहाँ से। और फिर मुझे ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि मैंने उस दिन दिमाग में मेरे आया था, तो मैंने गुरुजी से कहा था आपने मुझे तो कभी कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं दी, जबकि दूसरी संगत कहती है कि आप ऐसे ब्लेसिंग्स देते हो। संगत जी देखो कैसे गुरुजी ने मेरे दिल में आई बात पूरी की कि ठीक है, जो दिल से कुछ गुरुजी से मांगता है तो गुरुजी पूरी कर देते हैं। एंड वैसे भी संगत जी, सबकॉन्शियस माइंड में आई चीज जो होती है, बात जो होती है, वो कहीं ना कहीं बड़ी दिल से निकलती है, या फिर हाँ हम लोग स्पेशली अगर गुरुजी के सामने आके बैठे या खड़े हों और तब हम दिल से कनेक्ट हों, तो वो भी गुरुजी तक बात पहुंचेगी। गुरुजी कहते हैं ना कि हम मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मेरे साथ हुआ। उसके बाद संगत जी, अब जैसे मैं जयपुर में हूँ तो जिस ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, वो ग्रुप जो है उनसे गुरुजी हर महीने 2 बार सत्संग करवाते हैं। एक बार फर्स्ट संडे और एक बार थर्ड संडे। तो जो थर्ड संडे का सत्संग जो होता है उसका जो वेन्यू है, बेसिकली वो हमारे यहाँ पर मंदिर है गुरुजी का। तो वो जो वेन्यू है वो थोड़ा सा उसका जो लोकेशन है वो ऑड पड़ता है। तो मैं 1-2 बार तो ज़रूर खुद गई थी, मुझे मेरा बेटा ड्रॉप करके आया, बट वो काफ़ी ऑड है। तो उसके बाद ये था कि वहाँ फिर क्या होता है, उस वेन्यू के लिए बस सेवा होती है, तो एसी कोच आता है। तो आई डिसाइडेड कि मैं उससे चली जाऊँगी, तो 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप पर सारी बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो संगत जी मैं उसी वेन्यू के लिए मैं उस बस में बैठी हुई हूँ। तो लेफ्ट साइड का जो रो था, उसकी बिल्कुल फर्स्ट सीट कॉर्नर पे एक बड़ी एजड संगत बैठी हुई थी, और उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, और मैं राइट साइड के रो में थी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैं सेकंड सीट पर थी कि थर्ड पे, पर मैं जहाँ भी थी मैं बहुत क्लियरली और बड़े आराम से उनको देख सक रही थी। एंड पता नहीं क्यों बार बार मेरी नज़र उन संगत पे जा रही थी। तो पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही थी कि देखो कितने एजड हैं, और दूसरी मुझे ये लग रही थी कि साड़ी पहन के जा रहे हैं। हम लोग पंजाबी हैं संगत जी, सिख पंजाबी हैं, तो वो गुरुद्वारे में साड़ी पहन के जाना हमारे लिए थोड़ा सा अलग अजीब सा हो जाता है, तो मुझे वही लग रहा था कि साड़ी पहन के, सो ऑल दिस वाज गोइंग ऑन। एंड फिर जब हम लोग पहुंचे गुरुजी के दरबार में, तो एज यूजुअल गुरुजी ने मुझे दरबार के लेफ्ट साइड में ही बिठाया। एंड उस दिन भी शायद फर्स्ट या सेकंड रो था जहाँ मुझे गुरुजी ने बैठाया था। अब हुआ क्या, जब लंगर होने लगा तो सेवादार अंकल ने मुझे वहां से उठा के बिल्कुल राइट का जो एक्सट्रीम रो था वहां भेज दिया। और जब मैं वहां बैठी तो वो रो जो है वो बेसिकली मुझी से शुरू हो रहा था, और मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने ही वो वाली एजेड संगत बैठी है।
और वो बड़े प्यार से मेरी तरफ देख भी रही थी और उन्होंने स्माइल भी किया, सो इवन आई स्माइल्ड एट हर। एंड उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे संगत जी बड़े मंदिर में दिखाते हैं ना कि एक थाली को 4 संगत शेयर करती हैं, तो हमारे यहाँ पे पहले ऐसे नहीं था। एक थाली एक ही संगत को दी जाती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से हुआ है और वो भी रेगुलर नहीं है। बीच में कभी-कभी यही होता है कि एक थाली 2 संगत शेयर करती हैं, लेकिन उस दिन कोई शेयरिंग नहीं थी। एक-एक थाली ही संगत को दी जा रही थी। तो उस दिन मुझे याद है राजमा बने थे और पकोड़े थे, शायद वो दाल के ही पकोड़े थे। तो मुझे वो संगत कहती हैं कि आप मेरे से पकोड़े ले लो, तो मैंने कहा नहीं मुझे और नहीं चाहिए, मैंने अपने खा लिए। तो उन्होंने बोला कि ले लो, तो मैंने कहा जी मैंने अपने खा लिए। तो एक हेजिटेशन आता है संगत जी कि किसी की प्लेट से उठाना है। सेकेंडली अभी वो आदत गुरुजी ने डाली ही नहीं थी कि भी कोई खा रहा है तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से कि भी उनसे खा लो। तो मैंने फिर सेकंड टाइम बड़े पोलाइटली उनको कहा, बट फिर उन्होंने मुझे कहा मेरे ना दांतों में प्रॉब्लम है तो ले लो। तो इस तरह 2 बार उन्होंने मुझे अपनी प्लेट से वो पकोड़े दिलवाए। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि राजमा ले लो थोड़े मेरे से। तो उस टाइम तक ना संगत जी मेरा लंगर खत्म हो रहा था, तो हम लोग करते हैं ना कि एक प्रसादा रखते हैं कि जिससे आप लास्ट में पूरी प्लेट जो है वो एकदम क्लियर करते हो। सो आई वाज़ एक्चुअली डूइंग दैट, तो मैंने कहा मैंने खा लिया। तो मैंने राजमा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उनसे नहीं ली। एंड उसके बाद आप देखो जब मैं घर आई तो इट वाज़ प्रोबेबली नेक्स्ट डे, वो जो मुंबई वाली संगत है जिनके साथ मुझे गुरुजी महाराज ने जोड़ा हुआ है, मैंने उनसे शेयर करा। तो ही वाज़ लाइक यू आर सो ब्लेस्ड, वो गुरुजी ने तुझे किसी तरीके से ब्लेस किया, पता नहीं तेरा कोई कर्म काटा, क्या किया, बट डेफिनिटली वो गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया। एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि देखो इस बार गुरुजी ने मेरे साथ ऐसे किया। एंड संगत जी आज सत्संग शेयर करने से पहले जैसे हम लोग करते हैं ना, चीज़ें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाँ ये था। उस टाइम मुझे ये रियलाइजेशन आया कि वो संगत जो है मुझे उसके बाद कभी नजर नहीं आई। ऑल्दो अभी मेरा सत्संग में गुरुजी मुझे इतना रेगुलर नहीं बुलाते जैसे पहले बुलाते थे, लेकिन फिर भी मुझे वो संगत कभी भी नज़र नहीं आई। तो पता नहीं वो गुरुजी ही आए थे उस रूप में, या गुरुजी ने ही उनको उस दिन सत्संग में बुलाया था मेरे को ब्लेस कराने के लिए। ये गुरुजी ही जानते हैं, हम दिमाग नहीं लगा सकते। हम इतना ही हाथ जोड़ के कह सकते हैं, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके बाद एक बार ये लास्ट ईयर की बात है, मैं मूल मंत्र का जाप किया करती थी। तो करने से पहले मैं क्या करती थी कि मैं एक बोल में 3 पतासे रखती थी, रोज़ मैं 3 पतासे रखती थी। एंड संगत जी दिवाली बहुत पास थी, मेबी 3-4 दिन ही रह गए थे दिवाली में। तो होता है ना कि हम लोग डेकोरेशन के लिए चीज़ें लेके आते हैं, तो मैं कुछ लड़ियाँ लेके आई थी, जो गोल्डन पेपर से बनी थी और उसमें ना एप्पल्स काट काट के, एप्पल के शेप में काट के उन्होंने लड़ी बनाई थी। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मूल मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं तो गुरुजी के लिए जो लेके आई हूँ उसमें एप्पल्स की कटिंग्स हैं, लेकिन गुरुजी के तो बटरफ्लाईज होती हैं। तो पता नहीं गुरुजी को पसंद आएगा कि नहीं। संगत जी आप मानिएगा, जब मेरा मूल मंत्र जो मैं आधा घंटे की मेरी सेवा होती थी, जब वो पूरी हुई और मैं उठी और मैंने उस बोल को उठाया, उस बोल में जो सबसे ऊपर वाला पतासा था वो कंप्लीटली एप्पल की शेप में था। और इतनी अच्छी शेप एप्पल की बनी हुई थी कि कोई सोच नहीं सकता कि पतासे में ऐसी शेप। और हम लोग जैसे मार्केट से एप्पल लाते हैं तो उसके ऊपर एक डंडी सी भी होती है कई बार, तो पतासे के ऊपर वैसे ही वाइट डंडी भी बनी हुई थी। एंड आई वाज लाइक कि हैं ये क्या। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, मैंने मूल मंत्र पढ़ते पढ़ते गुरुजी से ये मेरे दिमाग में आई थी, तो इसलिए मुझे शायद गुरुजी ने ये जवाब दिया है कि तू जो लाई है वो मुझे पसंद है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अब हो सकता है संगत जी आप ये भी सोचते हो कि ये मूल मंत्र कर रही थी और दिमाग कहीं और था। संगत जी हम सब ऐसी संगत नहीं है कि अभी तक हम जब गुरु जी से बात करें या बाबा जी से बात करें तो हम पूरी तरह जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आता है। बस ये वही चीज थी। सॉरी संगत जी। संगत जी एक बार और क्या हुआ, ये भी लास्ट ईयर की ही बात है।
कि मेरे घर पे गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप है, जिसमें गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ है और बड़ी प्यारी स्माइल गुरुजी के फेस पर है। और बैकग्राउंड जो है वो येलो एंड रेड है, और वो अपनी गाल के ऊपर अपना हाथ रख के बैठे हैं। तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं गुरुजी से अरदास करने के बाद मैं अपने रूम का एक कर्टन खींच देती हूँ। तो उस दिन जब मैंने खींचा तो मेरी जैसे ही नज़र पड़ी, मैंने देखा कि नीचे-नीचे की तरफ जो गुरुजी का जो चिन का नीचे का हिस्सा नज़र आता है वो, प्लस बाकी का हिस्सा स्वरूप में, जैसे होता है ना कि छोटे-छोटे वो दाने टाइप के थे, वैसे आ गए। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया गुरुजी के स्वरूप पे। और दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में आई कि मेरा इतना प्यारा स्वरूप है गुरुजी महाराज का, अब मैं दोबारा कैसे बोलूंगी कि मुझे स्वरूप चाहिए। हालाँकि मैंने कभी संगत जी, गुरुजी की कोई ब्लेसिंग माँगी नहीं। मैं हमेशा यही मान के चलती हूँ कि जब भी गुरुजी चाहेंगे कि उन्होंने मुझे कोई ब्लेसिंग देनी है, वो अपने आप ही मुझे भेजेंगे। जैसे पहला मैंने आपको एक बताया, मुझे गुरुजी ने एक ब्लेसिंग दी। उसके बाद मेरे पास जितनी ब्लेसिंग्स आई हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे अपनी उस मुंबई वाली संगत के थ्रू भेजी हैं। वो भी सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी बाद में। तो ये चीज़ हुई। एंड फिर उसके बाद ये देखो कि कोई 1 घंटे, डेढ़ घंटे के बाद मैं दोबारा आई अंदर देखने, वो बिल्कुल क्लियर था, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ नहीं था। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे मैं अपना बेड ठीक कर रही थी। हम लोग हमेशा ही करते हैं संगत जी के पिलोज़ वगैरह हटा के एंड शीट को अच्छी तरह से हम लोग झाड़ते हैं। तो मैंने जैसे ही पिलो हटाया, मेरे पिलो के नीचे जो मोर पंख के धागे होते हैं ना संगत जी, वो एक धागा पड़ा हुआ था। सो आई वाज़ लाइक कि ये कहाँ से आया? क्योंकि हो ही नहीं सकता कि ये रह गया हो, क्योंकि रोज़ की रोज़ बेड ठीक होता है, रेगुलरली ठीक होता है। अब ये वो धागा था संगत जी, जो गुरुजी के स्वरूप के साथ जो मैंने मोर पंख रखे हुए हैं, उसमें से एक निकल गया था। तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन हो गए थे कि मैं जब गुरुजी के स्वरूप की सेवा करती थी, एक छोटा स्वरूप भी मेरे पास है जो मैंने अपने बेड के साइड टेबल पे रखा हुआ है। तो मैं रोज़ क्या करती थी कि वो जो धागा टूटा था, तो मैं सेवा करने के बाद, टेबल पहुँचने के बाद, मैं उसको उसी मोर पंख के ऊपर रख देती थी कि कहीं इधर-उधर रखूँ तो गुम ना हो जाए। और उसके बाद वो मुझे मिलता ही नहीं था कि वो कहाँ गया। कई बार हुआ कि भई टेबल को खिसका के मैं एक बार देख लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर रही थी। और वो ही धागा जो मिसप्लेस हो रखा था, वो मेरे पिलो के नीचे लिखा मिला। अब उसके बाद जब मुझे उस सेम डे फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज आता है कि तू तेरे सुत्या-सुत्या मैं तेरे किन्ने कष्ट कट देना वा, तेनू पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप देखो संगत जी, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं। वो जो धागा मुझे इतने दिन से नहीं मिल रहा था और मैं आलस कर रही थी कि अब मैं टेबल हिलाऊँ और पीछे से देखूँ, मैं नहीं देख रही थी। वही धागा पता नहीं कैसे गुरु जी ने मेरे पिलो के नीचे रख दिया और मुझे ये मैसेज दिया कि कोई कष्ट था जो उन्होंने मेरे ऊपर से सोते-सोते काट दिया। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अब ये एक और छोटा-सा सत्संग जो लास्ट में शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है सत्संग। अभी जो गुरुजी का बर्थडे सत्संग गया 2024 वाला, तो हम लोग वहाँ गए। तो इनफैक्ट मेरी फैमिली से मैं उस दिन अकेली ही गई हुई थी क्योंकि और कोई यहाँ थे नहीं। तो मैं 2-3 दिन पहले की बात थी, तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही दिल में कहा, मैंने कहा गुरुजी इस बार मैं आऊँगी ना तो मुझे प्लीज़ सामने-सामने बिठाना, आजकल आप ना मुझे बिल्कुल पीछे बिठाते हो। एंड देन इंस्टेंटली ये भी दिमाग में आया कि गुरुजी कहते हैं कि मैं सामने उनको बिठाता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा मेरी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है, और जो पीछे बैठते हैं उन पे भी मेरी बहुत नज़र होती है। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपको जहाँ ठीक लगे ना मुझे वहीं बिठाना। संगत जी, उस दिन जब मैं गई हूँ तो कोई अगर जयपुर की संगत मेरा सत्संग सुन रही हैं, जो भी जयपुर के बारे में जानते हैं, हमारे यहाँ पे बिरला ऑडिटोरियम है, तो वहीं पे गुरुजी महाराज का बर्थडे का सत्संग था। तो हम लोग जब पहुँचे तो थोड़े से लेट हो गए, और फिर मुझे जगह मिली ऊपर बालकनी में। तो मैंने कुछ देर बाद रियलाइज़ किया कि जो जगह मुझे ऊपर मिली थी, बिल्कुल सेंटर का रो
एंड एकदम फ्रंट में, मतलब जिस जगह मुझे गुरुजी महाराज ने बिठाया था, गुरुजी का सिंहासन के बिल्कुल सामने मैं बैठी थी। गुरुजी को देखने के लिए ना तो मुझे लेफ्ट की तरफ देखना है, ना मुझे राइट देखना है, बिल्कुल सामने सामने। शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी का केक आया, तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं उस केक की इमेज लूँ, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे लग रहा था जैसे काँच का बना होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट था वो लिटरली रोटेट कर रहा था। इट वाज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने 2 बार अपना फ़ोन उठा के सोचा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी को ये पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं इमेज लेनी है। तो मैंने देखा कि मेरे साथ वाली चेयर पे जो संगत बैठी थी, वो सारी इमेजेस वगैरह ले रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं नहीं लूँगी, मैं इनको बोल दूँ, ये ले तो रही हैं तो ये मेरे साथ शेयर कर देगी। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बोला आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने अपना नंबर उनको बोला, तो मैं देख रही हूँ भई 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, बजा ही नहीं, तो इसका मतलब अभी तक नहीं आया। तो वो संगत जी मुझे एकदम कहती मैंने आपको भेज दिया। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं आया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला आप देखो डबल टिक हो रहा है, मैंने आपको भेजा है। मैंने कहा देखो मेरे पास कहीं नहीं है। एंड दिस वाज़ फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने गुरुजी के दरबार में बैठ के अपना व्हाट्सएप खोला। तो फिर उन्होंने अपना नंबर चेक किया, उन्होंने मुझे बोला आप अपना नंबर एक बार और बताओ। तो देखा तो उन्होंने उन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया था, तो शी सेड कि मैंने गलत नंबर पे भेज दिया, तो आप मुझे दोबारा नंबर बोलो। तो मैंने नंबर दोबारा दिया। अब वो मुझे कह रही है देखो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनकी मर्ज़ी ही नहीं है कि आज आपके पास आए। तो मैं आपको कल भेजती हूँ। तो आई सेड ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी महाराज की मर्ज़ी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे जब भेजा, तो जितनी इमेजेस और वीडियोज़ उन्होंने बनाए थे, उन्होंने सारे मेरे साथ शेयर किए। संगत जी, यहाँ पे क्या मैसेज आता है मेरे को, जो मुझे समझ में आया इनफैक्ट, कि गुरुजी ने एक्चुअली मुझे यही बोला होगा कि तू बहुत ओवर स्मार्ट एक्ट कर रही है, कि तू सोच रही है कि चल गुरुजी को नहीं पसंद है तो मैं नहीं लूँ, तो ये दूसरी संगत करके मुझे दे दे। तो मे बी दैट वाज़ द रीज़न कि उस सेम डे मेरे पास गुरुजी ने इमेजेस नहीं आने दी, और वो अगले दिन आने दी। तो ये छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे सत्संग हैं जो गुरुजी ने मेरे साथ किए, लेकिन मैंने इनका शुकराना नहीं किया था। आज गुरुजी ने मुझे बिठाया कि चल शुकराना कर, और आज मैंने आप सबके साथ अपने ये प्यारे से सत्संग शेयर किए। संगत जी, हम कुछ भी गुरुजी महाराज से सच्चे दिल से माँगे, उनसे जुड़ के माँगे। कई बार तो हम इतने सच्चे दिल से माँग जाते हैं कि बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने हम इतना जुड़ के गुरुजी के साथ हमने बात की। अ, वो शायद गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि हम लोग तो मंत्र जाप भी अगर 7 बार बैठ के करते हैं, तो उसमें भी 3-4 बार हमारा दिमाग इधर-उधर घूमता है। सो ये सारी गुरुजी की ग्रेस है कि वो हमें कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, कैसे हमें अपने साथ कनेक्ट करवाते हैं। संगत जी, अगली बार मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और वो शुक्राना सत्संग मेरा ऐसा होगा कि मेरे पास आज तक जितनी ब्लेसिंग्स आई हैं, वो गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे भेजी हैं। तो आइए हम लोग एक बार और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर व प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।